नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हमारे साथ मौजूद हैं एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय हिंद। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। सूद साहब, केजरीवाल का शातिर दिमाग एक बार फिर से चल गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक उन्होंने याचिका लगाई और उसमें कहा कि उनके वो, क्योंकि जब जेल में थे, तिहाड़ जेल में, तो उनका वजन 7-8 किलो गिर गया था, 10 किलो करीब गिर गया था, जो रिकवर नहीं हुआ। और अब उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको टेस्ट कराने हैं। इसके लिए उनको 1 हफ्ते की जो बेल मिली है उसको बढ़ा दिया जाए, उसकी जो मियाद है उसको बढ़ा दिया जाए। उधर केजरीवाल पंजाब में रैलियां कर रहे हैं, तो तबीयत खराब है, कैसे खराब है, क्या खराब है, ये बात आतिशी मरलीना ने कही। और आतिशी मरलीना ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि उनका जो टेस्ट हुए थे पिछले, उसमें कीटोन का जो स्तर है वो बढ़ गया है। इससे किडनी की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारी केजरीवाल को हो सकती है। तो सर, अब केजरीवाल को तो कैंसर होने की नौबत आ गई। देखिए, इनको कुछ भी हो सकता है। झूठे आदमी जो मर्जी आरोप लगाते रहेंगे। पहले आरोप लगाते थे, अब बीमारियां लगाने लग गए। देखिए, ऐसा है, आपको अगर इतनी चिंता थी अपनी सेहत की तो जेल क्यों गए? क्यों चोरियां की? चोरी करनी नहीं थी। कोई बेसिकली इसको जो जेल में भेजा है वो तो ईडी ने इनके ऊपर केस बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजा है। अब इनको बेल दे दी कि आप इलेक्शन का कैंपेन करो। अगर आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो कैंपेन बंद कर दो। वैसे भी आपने यहाँ पे पिटाई का काम शुरू किया। आपने अपने स्वाति मालीवाल की पिटाई कर दी, अब राघव चड्ढा की पिटाई करने के चक्कर में अब आपको यहाँ पे टेस्ट कराने हैं। देखिए, इनके लिए एक जेल के अंदर एक डॉक्टरों का पैनल बना था जो इनके हेल्थ को मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा जी मेरे को शुगर हो गई है, और शुगर के हो गई है तो आप अपने आप का ख्याल रखिए अपना। शुगर के ऊपर इन्होंने वहां पे आम खाने शुरू कर दिए, मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी जेल के अंदर, ताकि इनकी शुगर अब चली जाए। अब जब जेल जाने का टाइम आ गया वापस, दोबारा इनको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हेल्थ की इश्यूज आ गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई आपको हेल्थ के ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं बैठा। आपकी अगर हालत ज्यादा खराब हो जाएगी तो आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा, लेकिन जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। वहां पे आपको किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। अब केजरीवाल नया ड्रामा करेंगे। ड्रामा करना भी पड़ता है इनको, क्या करें। इन्होंने सोचा ही नहीं था मैं पकड़ा जाऊंगा। देखिए, शातिर आदमी है लेकिन बेवकूफ आदमी है। अगर समझदार होते तो कभी ऐसे पकड़े ही जाते। अगर ये सीएम की कुर्सी पे संभालने का काम करते, देश की सेवा करते, लोगों की भलाई का काम करते, तो कोई इशू नहीं था। ये तो पैसे खाने लग गए। देखिए, आप जितनी रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठते हैं उतनी आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और केजरीवाल अगर सीएम बने दिल्ली के, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोगों की भलाई करना, देश की भलाई करना। ये तो अपनी जेब भरने शुरू कर दी उन्होंने, गुंडों की जेब भरनी शुरू कर दी शराब घोटाले के अंदर। और फिर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं मिले। अरे भाई, पैसे सबको पता है आपने कहाँ छुपा के रखे हैं। देखा, एक और खबर बता दूं आपको कि ईडी के पास सारी खबर है कि इनके पास कितने पैसे हैं, कहाँ पे इन्होंने अकाउंट रखा हुआ है, लेकिन वो खबर डिस्क्लोज नहीं कर रहे। डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि केजरीवाल खुद बताएं। और जब तक अगर केजरीवाल खुद बताते हैं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन जब तक केजरीवाल अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो जेल भी इनकी, तो सुप्रीम कोर्ट भी इनकी जेल का ताला नहीं खोलेगा। अब जो मर्जी कह लें कि मेरी ये प्रॉब्लम है। देखिए, दूसरी तरफ क्या है कि इनके जो वकील हैं उनको लाखों लाखों रुपए मिलते हैं एक हियरिंग के। तो इसलिए केजरीवाल को वो सजेस्ट करते हैं कि आप बेल के लिए अप्लाई कीजिए। और इसीलिए जो आपके सिसोदिया है वो भी बार बार जेल के अंदर जाकर, कोर्ट के अंदर जाकर के बेल की एप्लीकेशन देते हैं, क्योंकि हर एक अपीयरेंस लाखों रुपए उनके वकील उनसे ऐंठ लेते हैं और वकीलों का तो मजा आता है। तो इसलिए वो इनको एनकरेज करते हैं कि आप बेल लो। केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बड़े बड़े जो हमारे सेनानी थे, जो हमारे जिन्होंने देश की लिबरेशन की लड़ाई लड़ी, वो भी जेल गए थे। आजकल चोर अपने आप को देश के सेनानी मानते हैं, फ्रीडम फाइटर मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पीछे भगत सिंह की फोटो लगा रखी है। केजरीवाल चोर है। केजरीवाल ने बहुत से खराब काम किया, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि इन्होंने मालीवाल की पिटाई की, उस पर सब दुनिया जानती है। दूसरी बात है कि केजरीवाल के जो फादर हैं उन्होंने भी अपने बहन के प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है। ये खानदानी काम है इनके। मतलब शातिर हैं और खानदानी काम करते हैं। अगर ये देखिए, एक आदमी को कितनी रोटी चाहिए होती है खाने की? 2 रोटी, 4 रोटी? क्या सोने की रोटी खाएंगे? क्या सोने के टॉयलेट में जाते हैं? गोल्डन टॉयलेट में जाते हैं? अब जेल चले गए तो सुप्रीम कोर्ट के इनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल देते, क्योंकि आपको फलानी बीमारी हो जाएगी, आपको कैंसर हो जाएगा। जब हो जाएगा तो देखा जाएगा। अगर आपको इतनी चिंता है कैंसर की, अपनी हेल्थ की, तो आपने क्यों चोरी की?
क्यों देश के पैसे लूटे, क्यों दो लोगों से आपने गड़बड़ी की, क्यों आपने चोरियां की, क्यों आपने यहाँ पे उल्टे सीधे काम किए। अगर आपको इतनी चिंता थी अपनी सेहत की, देश की, तो अपने ढंग से काम करते। आप सीएम की सीट पे बैठ करके आपको वो काम करने चाहिए जो आपकी ड्यूटी थी, वो काम नहीं किए। कभी भी इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, फाइल पे साइन नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इनको पता था कि ये कोई काम नहीं करना चाहते, इनको पता था देश अपने आप चलता रहता है। ये देश राहुल गांधी या केजरीवाल ऐसे चलाना चाहते हैं कि अपने आप चलता रहेगा। जैसे चिदम्बरम ने कहा कि ये जो 5 बिलियन जो पांचवी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं मोदी, कोई भी होता तो चल पड़ती। गाड़ियां अपने आप नहीं चलती, यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ियां नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक इकोनॉमी नहीं चलती, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको सेहत का ख्याल रखना है तो आप अच्छा खाना खाइए, रैलियां बंद करो। अगर आपको सेहत की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो आपको जेल में से ज्यादा कहाँ पे अच्छा आराम मिलेगा। तानाशाही का सारा संकट मंडरा रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, सारी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, एक नेता और एक पार्टी बचेंगे, वन नेशन वन लीडर की तरफ देश बढ़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने, चलिए विपक्ष तो छोड़िए, उन्होंने अपनी पार्टी की किसको छोड़ा? वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, देवेंद्र फडणवीस को साइड कर दिया, रमन सिंह को साइड कर दिया, खट्टर साहब को साइड कर दिया, अब योगी जी को 2 महीने में साइड कर देंगे। सारे अपने नेताओं को भी खत्म करते जा रहे हैं। पुरानी साथी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। सारे अपने आपको बड़ा प्यार है। नहीं, महिला हूँ, महिला ने कोई आवाज उठाई तो पूछूंगी। और महिलाओं के साथ महिला ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल है भाई। बाकी और तो कोई। देखिए, ये जो इनकी इंटरव्यू हुई थी ना, बड़ी धमाकेदार इंटरव्यू थी। केजरीवाल का चेहरा पक पड़ गया था इस इंटरव्यू के अंदर, और इस इंटरव्यू के बाद केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर वो खत्म हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया उसके ऊपर। क्योंकि ये जो इनको जवाब थे, जो इनसे सवाल पूछे गए, वो सवाल का जवाब तो इन्होंने दिया नहीं, उल्टे सीधे आंसर देते रहे। वो फडणवीस का हो गया, फलाने का हो गया, तुम अपनी बात करो कि तुम्हारा क्या हुआ। और कौन से नेता जेल में डाल दिए गए अपोजिशन के? झारखंड के सीएम डाल दिए गए, उन्होंने भी चोरी की और उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल तक नहीं दी। और बाकी क्या राहुल गांधी जेल में चले गए, क्या अखिलेश यादव जेल में चले गए? लालू यादव तो पहले जेल चले गए थे चारा घोटाले के अंदर। और अगर किसी पार्टी का जो लीडर है वो हमेशा के लिए तो सीएम नहीं बनेगा। चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, शिवराज सिंह चौहान जैसे गवर्नमेंट बनेगी सेंटर की, वो सेंटर में आ जाएंगे। और कुछ को पीएम मोदी ने जरूर साइडलाइन किया, वो इसलिए किया वो काम नहीं करते थे। अगर आप विजय राजे सिंधिया की बात करें, विजय राजे सिंधिया 8 बजे के बाद किसी का फोन नहीं उठाती, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए वसुंधरा राजे वो 8 बजे के बाद किसी का फोन नहीं उठाती, और वो एक एजेंडा चला रही थी पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने को। कहते पीएम मोदी से सीनियर हो, तो पीएम मोदी ने साइड पे कर दिया। इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी है, इस बीजेपी का लीडर पीएम मोदी है। तो जो अपने लीडर के साथ दुर्व्यवहार करे तो पीएम मोदी उसको डील करेंगे उसी तरीके से, और जो मर्जी करे उनकी पार्टी के अंदर, उनका काम है। तुम क्यों इंटरवीन करते हो? तुम अपनी पार्टी की बात करो। तुमने स्वाति मालीवाल के साथ क्या किया, तुमने राघव चड्ढा के साथ क्या किया, तुमने अपने एमपी के साथ पैसे लेकर के उनको राज्यसभा की सीटें दी, उसकी बात नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे क्या हुआ है घोटाला की। आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी थी विभव कुमार की, और स्वाति मालीवाल दोनों पेश हुए थे। और स्वाति मालीवाल को वो वीडियो दिखाया गया, वो कोर्ट ने वो वीडियो चलाया जिसमें पिटाई की गई थी, जो आधा अधूरा जो भी बाहर आया है। उसको देखते ही स्वाति मालीवाल रो पड़ी, वहां माहौल एकदम बदल गया। अब ये सर बड़ा, अब ये है कि इसके बाद क्या लग रहा है आपको कि ये जो चल रहा है कि विभव कुमार ने पिटाई तो विभव कुमार ने की है और केजरीवाल के इशारे पर की है। अब क्या लगता है कि स्वाति मालीवाल इस वक्त फ्रंट फुट पर है क्या? वो क्या मतलब? देखिए अल्टीमेट, देखिए उसको फ्रंट फुट पे आना ही पड़ेगा, आई भी है फ्रंट फुट पे। लेकिन अभी बहुत सी बातें जो स्वाति मालीवाल कहनी चाहिए उसे कही नहीं, उसे बताया नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए आपने अगर वीडियो दिखाया तो पूरा वीडियो दिखाओ, काट के पीस क्यों दिखा दिया कोर्ट के अंदर? जो आम आदमी पार्टी ने वीडियो दिखाया तो पूरा का पूरा वीडियो दिखाया, क्यों आपने बाकी पोर्शन को डिलीट कर दिया? क्या था उसके अंदर, क्या चीजें आपने छुपाई हैं? और जिससे मर्जी दिखा लें, जिसको मर्जी दिखा लें, उनको समझ आ जाएगा कि वीडियो के अंदर क्या है। जो जजेस हैं वो भी समझते हैं सारी बात। और देखिए आप बात करते हैं देश की महिलाओं की, उनकी पिटाई करवाते हो, उनके बात नहीं करना चाहते। आप बातें कर रहे हैं अपने आतिशी की। आतिशी के साथ भी कल फ्यूचर में ये हो सकता है, उनकी पिटाई हो सकती है अगर उसी राह पे चली। तो केजरीवाल जो मर्जी बात करें, बात हो रही स्वाति मालीवाल की तो उसका जवाब दो, अगर बात हो रही विभव कुमार की तो उसका जवाब दो, उसका जवाब नहीं देगा। अगर बात होती है कि आपने यमुना साफ नहीं की तो कहता है गंगा कौन सी साफ होगी। तो आप इशू पे बात क्यों नहीं करते? कब तक टालते रहोगे? और अब आपको बेल चाहिए
कि आपकी फ्यूचर के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, वही जो आएगी उसका सामना हो जाएगा। आपको जेल में भेजा गया है किसी पर्पज पे, जेल में इसलिए भेजा गया कि आपने चोरी की है। अगर आप सीधे होते, अगर आप सीधे होते, आप साफ होते, तो आप जेल क्यों जाते? जेल आप इसलिए गए हो, बहुत से चीफ मिनिस्टर बैठे हैं दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, जो अपनी गद्दी में अभी तक भी बैठे हुए हैं, उनके पर तो कोई चार्जेस नहीं लगा, उनको जेल तो नहीं भेजेगा। फिर केजरीवाल क्यों? ये अपने आप को बेचारा क्यों शो करता है? अब देखिए, पहले तो बात ये है सर, देखिए सर, इन्होंने क्या किया है, इनके जो टेस्ट होते हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में होते हैं, और दिल्ली के हॉस्पिटल तो इन्होंने 5 स्टार बना दिए थे, बहुत अच्छे हॉस्पिटल बना दिए थे। तो राघव चड्डा इलाज कराने के लिए जाते हैं लंदन अपनी आंखों का, वहां ऑपरेशन कराने जाते हैं। केजरीवाल अपना इलाज कराते हैं मैक्स में, उनके सारे टेस्ट मैक्स में होते हैं। तो दिल्ली के हॉस्पिटल किस लायक है? फिर ये मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज कराए ना अपना, वहां नहीं कराएंगे। बिल्कुल। अरे वहां पे भी गड़बड़ है, बहुत घोटाले हैं वहां पे भी। देखिए, मैं हमारे नजदीक में मोहल्ला हॉस्पिटल है, कुत्ते बैठे होते हैं मोहल्ला हॉस्पिटल के अंदर। एक मोहल्ला हॉस्पिटल है जहाँ पे गाय गोबर करती रहती है, वहां कोई सफाई नहीं होती, कोई देखता नहीं है, डॉक्टर बैठे हैं, आधे अधूरे डॉक्टर बैठे हैं, कोई दवाई नहीं होती वहां पे, टेस्ट नहीं होते। कुछ में होते होंगे, बाकियों में कुछ नहीं होता। फिर आप कहते हो कि हमने बेस्ट हॉस्पिटल बना दी, आप कहते हो हमने बेस्ट एजुकेशन दे दी। जब 2 लाख बच्चे एमसीडी के, 8 लाख में से 2 लाख बच्चों को आपने ना बैग दिया, ना उनको बुक्स दी, ना उनको सामान दिया, ना पैसे दिए, और बगैर पढ़ाई के उनको प्रमोट कर दिया अगली क्लास में। ये है आपका एजुकेशन का सिस्टम, ये है आपकी बेस्ट एजुकेशन दिल्ली के अंदर। ये सिर्फ बातें करते हैं, डायलॉग मारते हैं और करते कुछ नहीं है। पीएम मोदी ने बड़े, जो इन्होंने इंटरव्यू दी इसलिए दी कि पीएम मोदी ने एक चैनल के अंदर इंटरव्यू दी थी और कहा था कि केजरीवाल शातिर आदमी है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनको पता कि पैसे कहाँ छुपाने, कैसे छुपाने। तो केजरीवाल ने सफाई पे आकर के इंटरव्यू दी, लेकिन इंटरव्यू देकर के फंस गए केजरीवाल, क्योंकि जब उनसे क्वेश्चन पूछे गए तो उनसे जवाब नहीं बने, जवाब है नहीं उनके पास। वैसे केजरीवाल किसी इंटरव्यू में जाते नहीं है। नेचुरली जब इस इंटरव्यू में गए थे तो केजरीवाल ने वहां पे 35 क्वेश्चन प्रेजेंट किए थे कि आप में से 35 क्वेश्चन पे बात करो, जिसमें स्वाति मालीवाल का क्वेश्चन नहीं था। तो वहां के जो एंकर थी उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा स्वाति मालीवाल का, तो केजरीवाल बुखला गए। तो 6-7 क्वेश्चन स्वाति मालीवाल के ऊपर थे। तो केजरीवाल कभी पानी पीने लगे थे, कभी बगल झांकने लगे थे, क्या करूं, कभी सोच रहे कैसे भाग जाऊं यहाँ से, और जो बाकी करप्शन के केस थे उसको भी टाल गए। और जब क्वेश्चन पूछा गया इनसे, जो इन्होंने राजमहल बनाया उसके बारे में क्वेश्चन को टाल, शीश महल, राजमहल है, शीश महल है, या आपका सोचिए कि चांद महल, जो मर्जी कह दीजिएगा, ताजमहल कह दो, तो उस पर भी टाल गए कि आप मेरे से पूछ रहे हैं, वहां पे प्रेसिडेंट हाउस को देख लीजिए कैसा बना हुआ, ये इस टाइप का जवाब देते हैं। तो लेकिन केजरीवाल फंस चुके हैं, और केजरीवाल जो अब किसी न किसी बहाने से सोच रहे हैं कि मैं कब जेल से वापस आऊं। लेकिन देखिए साहब, दिमाग कितना तेज है कि देखिए अभी पंजाब में रैलियां कर रहे हैं, तबीयत ठीक है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब कह रहे हैं कि जैसे इनकी बेल की जो मियाद है, जो 20 दिन की मिली थी, उसमें ये 1 तारीख को खत्म हो रही है। अब ये कह रहे हैं 1 तारीख के बाद जब बेल खत्म हो जाए, उसके बाद मुझे मेरी बेल की जो मियाद बढ़ा दी जाए, ताकि मैं अपने जो मेडिकल टेस्ट है वो करा सकूं। तो वो तो कायदे से अभी करा सकते थे। अरे भाई, बीमार हो तो रैली क्यों कर रहे हो, घर में आराम करो। अगर इतने ही बीमार हो, कैंसर होने की नौबत है अगर, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो बड़ी चिंता की बात है। हम तो चाहते हैं हर एक आदमी कैंसर हो सकता है। देखिए, दूसरी बात है कि जेल के अंदर सब फैसिलिटी है, और ये वीआईपी है, इनको अब पूरी फैसिलिटी है। एम्स से डॉक्टर आएंगे, इनका टेस्ट कर लेंगे, या इनको एम्स ले जाएंगे, वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है, वहाँ पे कोई खर्चा भी नहीं लगेगा, पानी नहीं लगेगा। ये मैक्स हॉस्पिटल से इलाज कराना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो आपके बिल्स आते हैं उस पर आपको कट मिलता है, इसलिए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर क्यों नहीं जाते आप मोहल्ला हॉस्पिटल में, जैसे आपने कहा, क्यों नहीं जाते दिल्ली के हॉस्पिटल में, वहाँ नहीं जाए। नहीं, दिल्ली के हॉस्पिटल है जो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है, वहाँ क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ पे गंद फैला हुआ है, वहाँ पे काम ही नहीं होता, वहाँ पे सफाई नहीं है, तो वहाँ तो जाएंगे नहीं, इनको मैक्स में जाना है। लेकिन गवर्नमेंट इनको एम्स लेके जाएगी। देखिए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था इनकी हेल्थ को चेक करने के लिए, वो पैनल काम भी कर रही थी, पूरी रिपोर्ट भी दे रही थी। तो केजरीवाल जो मर्जी करें, बेल इनको मिलेगी नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बेल के ये हकदार नहीं है। तो और एक खबर और सुनी है मैंने सर, एक खबर मैंने और सुनी है कि पंजाब में इनकी हालत बहुत खराब है, और पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी सीटें नहीं ला पाई, जैसे वहां 13 सीटें हैं, अगर उसमें से कम सीटें ला पाई, तो ये सुना जा रहा है कि भगवंत मान को हटा दिया जाएगा, और भगवंत मान की जगह
ये जो राघव चड्ढा है, इनको बनाने की कोशिश की जा सकती है, इनको बनाया जा सकता है। तो क्या लग रहा है आपको, राघव चड्ढा जो ऑलरेडी इतना छिपा हुआ फिर रहा है, वो उसको जो बनाएंगे, क्या वो सीएम लायक है? देखिए ऐसा है पांडे जी, आपको बड़ी बात क्लियर कर दूं, पंजाब में किसी भी नॉन सिख को वहां का सीएम नहीं बनाया जाएगा। ये आप रूल आउट बात है, ये बात पॉसिबल, क्योंकि केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाह रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे सीएम बना दोगे यहाँ पे तो मैं खालिस्तान को जिंदा कर दूंगा पंजाब के अंदर। ये केजरीवाल ने कमिटमेंट की थी एसएफजे से, सिख फॉर जस्टिस से। लेकिन पंजाब के लोग या पंजाब के सिख किसी हिंदू को वहां पे सीएम बनने नहीं देंगे। और दूसरी बात है राघव चड्ढा की कोई, हाँ, हिंदू को नहीं बनने देंगे, हिंदू को नहीं बनने देंगे। दूसरी बात है राघव चड्ढा तो खुद फंसे हुए हैं। राघव चड्ढा की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है, स्वाति मालीवाल की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। और देखिए केजरीवाल के जेल जाते ही भगवंत मान और इलेक्शन के रिजल्ट आते ही भगवंत मान अपनी दूसरी पार्टी बना लेंगे, नई पार्टी बना लेंगे, एक अलग यूनिट बना लेंगे जो केजरीवाल से अलग होगा। जैसे आप देखिए भगवंत मान का बड़ा वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे केजरीवाल ट्रक के आगे हैं और वो पीछे थे। वो कह रहे थे इनको आप वोट दे दो, इनके नाम पे वोट दे दो, क्योंकि फिर 2 जून को दोबारा से जेल में जा रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, आपको शायद मिलता तो आप चलाते तो अच्छा लगता, लोग देखते कि क्या है। तो भगवंत मान को हटा नहीं सकते, कोई नॉन सिख को पंजाब का सीएम बन नहीं देंगे वहां के सिख। तो राघव चड्ढा का कोई चांस नहीं है। और राघव चड्ढा की वैसे भी कोई रेलेवेंस नहीं आम आदमी पार्टी के अंदर। राघव चड्ढा खुद पार्टी छोड़ने के चक्कर में है। 4 जून का इलेक्शन रिजल्ट आने दीजिए, राघव चड्ढा पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, उनका इंतजाम हो चुका है। चाहे बीजेपी में, उम्मीद है कि वो बीजेपी में जाएंगे। और बीजेपी को इसलिए जरूरत है उनकी कि वो एक राज्यसभा के एमपी है, और जो राज्यसभा का एमपी बीजेपी ज्वाइन करेगा तो बीजेपी की स्ट्रेंथ पड़ेगी पार्लियामेंट के अंदर, वो बिल वहां पे इजीली मैनिपुलेट कर पाएंगे या पास कर पाएंगे। अब देखिए अब सर, जुडिशियरी पर प्रेशर तो है। जुडिशियरी में इस वक्त जिस प्रकार से इन्होंने पहले इंटरिम बेल दी केजरीवाल को, उसकी भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है। और सोशल मीडिया के दौर में, मतलब जैसे पहले होता था ना कि पहले आपने एक फैसला दे दिया, लोगों ने मान लिया, अब तो लोग ट्रोल करने लगते हैं। तो अब लगता है, अब आपको लगता है कि ये केजरीवाल को कोई रिलीफ मिलेगा या केजरीवाल को आगे बढ़ा के समय बढ़ाया जाएगा? पांडे साहब, मेरे हिसाब से सवाल ही पैदा नहीं होता, आउट ऑफ क्वेश्चन। कोई बेल का चक्कर नहीं बनेगा। आप ये नहीं कि आप कोर्ट में जाइए, मैं भी कोर्ट में गया हूँ बहुत बार, मैं हाई कोर्ट भी गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ, लोअर कोर्ट भी गया हूँ, कई बार कोर्टों की डेट्स अटेंड किए हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट मैं पहले जो जजमेंट थी वहां पे जाया करता था। तो वहां के जो जजेस है, कोई ऐसे नहीं है कि आप उनको यहाँ पे घुमा देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे इश्यूज पे बेल नहीं मिलेगी। बड़ी मुश्किल से तो इनको बेल मिली है इलेक्शन के ऊपर, अब इनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल चाहिए। मेडिकल ग्राउंड्स पे किसी भी तरीके से इनको बेल नहीं मिलेगी अगर इनको मेडिकल की प्रॉब्लम है। देखिए आपको मैं किस्सा बनाता हूँ। एक हमारा कोई एम्प्लॉय था, कहीं पोस्टेड था, फॉरेन में बैठे थे, उसने एक्सटेंशन मांगी कि मेरी वाइफ को कैंसर है। उसकी वाइफ को कैंसर था, तो मेरे बॉस के पास आया, तो बॉस ने उसको रिकमेंड कर दिया। मैंने कहा सर आप इसको रिकमेंड मत करिए। कहते क्यों? मैंने कहा तो पेरिस घूमने गया अपने वाइफ के साथ, इसको कैंसर है, ये कहता है दिल्ली में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो पेरिस कैसे चलेगी? कहते नहीं चलो देखते हैं इसको। दिल्ली में जब भेजा गया तो दिल्ली से बड़ा बड़ा लिख के आ गया कि he is roaming around in Paris and he can't travel by air, rejected and don't send us such kind of। बड़े सीनियर ऑफिसर थे मेरे, चीफ बनना था उनको डांट पड़ गई वहां से। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं, कोई ऐसे नहीं बैठे अनपढ़ से जज बैठे हैं कि आपकी बात समझते, उनको सब बातें समझते। जो देखिए जो 2 बेंच के जज होते हैं, तो आधे केसेस एक जज पढ़ता है, आधे केसेस दूसरा जज पढ़ता है, और वो सारा पढ़ के आते हैं वहां पे। कोई 2 सिक्के नहीं आते कि आपने कह दिया ठीक है। वहां पे बहस होती है 2-4-5 मिनट की होती है ज्यादातर, फिर जो एडमिशन केसेस में। लेकिन वहां पे ये नहीं कि अनप्रिपेयर्ड आ जाएंगे, आपने कह दिया जी आपकी तबीयत खराब है, अच्छा तबीयत खराब है तो बेल ले लो। कोई बेल पूरी नहीं है जो बेल मिल जाएगी इनको, कोई बेल नहीं मिलेगी। जो मर्जी कोशिश कर ले केजरीवाल, अब इनको जेल जाना है, वहां पे बैठिए, और जेल में जितना आराम है, सेहत वहां इंप्रूव होगी। देखिए वेट कम कोई वेट कम नहीं हुआ। इनको लगता है कि केजरीवाल का वेट कम हुआ है। केजरीवाल को वहां पे अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे बुक्स पढ़ने को टाइम मिल रहा है, टेंशन कम है वहां पे जेल के अंदर। टेंशन तो इनको बाहर थी कि जब हर एक के ऊपर गाली देने का काम था। अब केजरीवाल को चाहिए कि आराम करें, थक गए हैं बेचारे, और जेल इनके लिए सब बेस्ट जगह है, सेफ जगह है। जेल में बैठो, खाना अच्छा खाओ, घर का खाना खाओ, वो मिलेगा, लेकिन आपको बेल नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार ये ऐसा भी कह चुके इन्होंने, आम आदमी पार्टी के जो सोशल मीडिया पर चला था कि केजरीवाल की जान को खतरा है, अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। तो मुझे लगता है कि जेल में अगर वो रहेंगे तो वहां वो सुरक्षित भी रहेंगे
उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और वो घर का खाना भी खा पाएंगे। जैसा बिल्कुल सही अब कहा आपने, देखिए और उनका वेट भी ठीक केजरीवाल सबसे कैपेबल आदमी है जेल में रहने के लिए, क्योंकि एक तो वहां पे खाना अच्छा मिलेगा, घर का खाना मिलेगा, दूसरी बात सिक्योरिटी मिलेगी, तीसरी बात है किसी से बदतमीजी नहीं कर पाएंगे, किसी को पिटवा नहीं पाएंगे, और इलेक्शन हारे रहे हैं, इलेक्शन के लिए कैंपेन का टाइम खत्म हो चुका है, और सीएम बनने की इनकी औकात नहीं रही। अब इनके जो शीश महल है वो इनसे छीन जाएगा, और छीनेगा भी, छीनना भी चाहिए। आप देखिए एक बार इनको इलेक्शन के रिजल्ट आने दीजिए, जिसकी उम्मीद है कि मोदी अच्छी वोटों से जीतेंगे, और उसके बाद केजरीवाल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ना तो इनको ठीक है खांसी सर। आएगी, ना दिल्ली वाले खांस करेंगे, और यमुना भी साफ हो जाएगी, दिल्ली का माहौल भी साफ हो जाएगा, और दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो लोग यहाँ पे गुंडाइज्म करते हैं वो आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं, वो भी छोड़ के चले जाएंगे, और पार्टी इनकी टूट जाएगी। ये पार्टी का कोई वक़्त नहीं है यहाँ पे रहने की, इसकी पार्टी का कोई पर्पस नहीं है दिल्ली के अंदर। बर्बाद कर दिया इस आदमी ने दिल्ली को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखना है कि अब कोर्ट क्या फैसला लेता है, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट इस बार कोई सख्त फैसला लेगा, जिसकी सारे लोग क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ, सारा सोशल मीडिया देख रहा हूँ, बड़ा केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है, जो नौटंकी केजरीवाल ने की है, और अब कैंसर का बहाना बना दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मुझसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।